कि एक एक दाने के लिए परेशान हो गए। एक एक दाने के लिए सुदामा जी परेशान हो गए। खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं बचा। इतना गरीबी सुदामा जी के घर में आकर के आ गई है। क्या हुआ? आज सुदामा जी द्वार द्वार पर जाकर के आवाज देने लगे कि तीनों घर के चारे द्वार द्वार और काटा काटा चिल्लाते कोई देता है, कोई अपने जाल से धक्के मार के निकाल देता था सुदामा जी को। जो नमक मिले तो मठा नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं। एक घर मारा दस घर मारा, लोगे घर मारा मिला नहीं। आज सुदामा जी द्वार द्वार पर जाकर के आवाज लगाते हैं। कोई देता है, कोई अपने द्वार से धक्के मार के निकाल देता था सुदामा जी को। और सुदामा जी आवाज दे रहे थे कि भूखी है गरीब की और ये ही दुआ है, औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों फूल फलो। मेरी कितनी किस्मत फूटी, मेरी कितनी किस्मत फूटी। वो बताए चावल वाला ये वो यहाँ पर आकर के देखेंगे प्रकट के पास। मेरी कितनी किस्मत फूटी, मांगे से भी मिले न रोटी। मेरी कितनी किस्मत फूटी, मेरी कितनी किस्मत फूटी, मांगे से भी मिले न रोटी। अमीरी गरीबी अपना नसीब है, औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों फूल फलो। पेट खिलाए मैं फिरता हूँ, भूखों से भी मैं मरता हूँ। पेट खिलाए मैं फिरता हूँ, भूखों से भी मैं मरता हूँ।
द्वार पर जाते हैं, कोई दे रहा है, कोई द्वार से धक्के मार के निकाल देता था। सुदामा जी इतना परेशान हो गए, एक एक दाने के लिए परेशान थे। अगर कोई नमक दे देता था तो एक लोटा मठा नहीं देता था सुदामा जी को। अगर कोई मठा दे देता था तो एक थोड़ा नमक नहीं दे पाता था सुदामा जी को। और किसी ने कहा भी है कि मांगे मिले न भीख, ध्यान देना सभी भक्त, कि मांगने से क्या नहीं मिलती और मांगने बिना मांगे से क्या मिल जाता है। कि मांगे मिले न भीख और बिन मांगे रतन मिले, और मांगे मिले न मोती बिन मांगे रतन मिले। मांगे मिले न मोती बिन मांगे रतन मिले। पांडवों को अगर 5 गांव मिल गया होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। मांगे से पांडवों को 5 गांव, मांगे से श्री राम जी को नाम बुलावे। लेकिन ध्यान देना, अरे मांगे मिले सिलोचना अपने पति को मांग रही थी यमराज से, लेकिन यमराज ने सिलोचना के पति को नहीं दिया था। अरे मांगे मिले पति नहीं मिला, लेकिन बलराम ने पुत्र दे दिया। अरे मांगे मिले आगे मिले आज सुदामा जी द्वार द्वार पर जा रहे हैं, द्वार द्वार पर जाकर के आवाज लगा रहे हैं। और आदरणीय भैया श्री महेश यादव भैया के द्वारा 51 पुष्पदाएं भागवत पुराण को समर्पित हुई है। और साथ में भैया श्री केशव उनकी माता जी जिनके द्वारा 11 पुष्पदाएं, और साथ में भैया श्री गुदोन घनश्याम पुरवासी भैया के द्वारा 51 समर्पित हुई है। भगवान कन्हैया हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से कामना ये व्यक्ति है। आज सुदामा जी द्वार द्वार पर जा रहे हैं, कोई देता है, कोई धक्के मार के सुदामा जी को अपने घर से निकाल देता था। देखा सुदामा जी दिन भर मांगते रहे, लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं मिला, खाली हाथों हाथ अपने घर को वापस लौट गए। सुदामा जी अपने घर को धीरे धीरे वापस लौट
बच्चों ने देखा कि हमारे पिताजी गए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन कुछ नहीं लाया है, खाली हाथ आ गए। तो क्या हुआ, आज सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला थी वो भी परेशान थी, उनके बच्चे थे वो भी परेशान थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने बच्चों को पानी पिला के रात्रि के समय सुला देती थी। इतना गरीबी आ गई कि कहीं 10 दिन में 1 दिन भोजन मिलता था, 10 दिन तक उनको पानी पी करके घर में रहना पड़ता था। तो एक दिन सुशीला ने मन में विचार किया कि हमारे ऊपर इतनी गरीबी है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा, इसका कारण कोई अवश्य होगा। तो सुशीला ने सुदामा जी से पूछा कि हे स्वामी, आप ये बताइए कि हमारे ऊपर इतनी गरीबी कैसे आ गई है, इसका तो कोई कारण होगा। तो सुदामा जी ने बताया है, कहा हे सुशीला कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे और कृष्ण में रोषे बाकी है। और क्या कहा, जैसे इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, एक दिन पत्नी ने को जंगल भेज गए, अरे अल्लाह को बुलाए को देवी का छुटकारा बांध गए। सुदामा जी ने सुशीला से सारा दृश्य बताया, कहा हे देवी यही कारण है। एक बिना बुरा पत्नी को जंगल भेज गए, अरे अल्लाह को बुलाए को देवी का छुटकारा बांध गए। लेकिन हे सुशीला, मैंने कन्हैया को लाए थे और छिप के जा बुले, और सारे दिना से है गरीब हम साहू आए कहे, सारे दिना से है गरीब हम साहू आए कहे। पीठ में भर गई छाती है, सुदामा जी ने सब कुछ बता दिया कि देवी कारण यही है, मैंने कन्हैया से चोरी किया, चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, वहां पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि सुदामा जी ने कहा कि बड़ी बड़ी के चेहरे में लाखों निशान होते हैं, अरे जब कहीं बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, और बनते हैं रिश्तेदार जब धनवासी होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। सुदामा ने कहा जो अपने सगे संबंधी होते हैं वो गरीबी में बदल जाते हैं, लेकिन वो तो मेरा मित्र ही है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। और सुदामा जी ने कहा कि देवी शायद आपको मालूम नहीं है कि दुनिया में गरीबों को, कि दुनिया में गरीबों को अरे आराम नहीं मिलता,
माताएं बने थोड़ी देर और बैठी रहेंगी भाव से, थोड़ा समय है, आज अंतिम दिवस है। फिर नहीं कहेंगे कि माताओं बहने आ जाओ कथा श्रवण करने के लिए, आज अंतिम दिवस है, थोड़ा समय और देंगे, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, अंतिम दिवस का प्रसाद होगा। तो सभी भगवत भाव से बैठे रहेंगे। सुदामा ने कहा, हे सुशीला, आपको मालूम नहीं है दुनिया में गरीबों आराम नहीं मिलता, लोटे हैं तो हंस में लोटे हैं तो हंस में पैसा नहीं मिलता, लोटे हैं तो हंस में पैसा नहीं अरे गरीबी की दशा वही व्यक्ति जान सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो उस रास्ते से आया हो, गरीबी को देखा हो अपने परिवार में आकर के। गरीबी को वही समझ सकता है कि गरीबी का समय क्या होता है। और सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, आपको मालूम नहीं है जब यदि आपके पास धन है, पैसा है, तो आपके हजारों साथी हो जाएंगे, हजारों मित्र हो जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो कोई नजर नहीं आएगा। जब धनी पास जब मित्र बने यदि हो निरधन यदि हो निरधन कोई साथ नहीं देता, यदि हो निरधन कोई साथ नहीं देता, यदि हो निरधन कोई साथ नहीं देता।